स्टेज लग गया, मेला सज गया, शायकीन क्रिकेट का हुआ इंतजार खत्म। पीएसएल सीजन 10 का रावलपिंडी से रंगारंग आगाज। शानदार इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद, फ्लाइंग मैन की भी एंट्री। पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी लेकर स्टेज तक पहुंचा। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा, आसमान रोशनियों से चमक गया। पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब में गुलकारा आबिदा परवीन की महसूर कुन परफॉर्मेंस, सूफियाना कलाम पेश किया। यंग स्टनर्स और गुलकार अली जफर ने भी परफॉर्मेंस पेश की। इब्रारुल हक, अली जफर, तलहा अंजुम और नताशा बेग ने पीएसएल 10 का ऑफिशियल सॉन्ग पेश किया। रावलपिंडी के स्टेडियम में पीएसएल का इफ्तिताही मैच, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल। लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी, लाहौर कलंदर्स की 2 विकेटें गिर गईं। फखर जमान 1, मोहम्मद नईम 8 रन बना सके। पीसीबी ने पीएसएल 10 के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट की फातेह टीम के लिए $5 लाख अमरीकी इनाम दिया जाएगा। रनर अप टीम को $2 लाख अमरीकी मिलेंगे। 34 मैचों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट 6 टीमों के दरमियान 18 मई तक जारी रहेगा। लाहौर का गजाफी स्टेडियम फाइनल और 2 एलिमिनेटर समेत 13 मैचेस की मेजबानी करेगा। नेशनल स्टेडियम कराची और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 5-5 मैचेस होंगे। पाकिस्तान और बेलारूस में नए दौर का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस का दौरा। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों की मुफाहमतों की याददाश्तों पर की तकरीब हुई। बेलारूस के सरमायाकारों को पाकिस्तान में साजगार माहौल से फायदा उठाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर इलेक्जेंडर लुकाशेंको के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि सदर इलेक्जेंडर लुकाशेंको की क़यादत में बेलारूस ने नुमायां तरक्की की है। ज़राई और सनअती शोबों में एक दूसरे के तजुर्बात से भी इस्तिफ़ादा करना चाहिए। दोनों रहनुमाओं की अहम मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान बेलारूस ताल्लुकात में एक यादगार दिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा सदर बेलारूस अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ खुशगवार मुलाकात हुई। हमने 2 तरफा ताउन के तमाम शोबों का जायजा लिया। सियासी, तिजारती, सरमायाकारी और आवाम के रवाबित शामिल है। बेलारूस में कौमी तामीर की कोशिशों में हिस्सा डालने के लिए 1.5 लाख से ज्यादा इंतहाई हुनरमंद पाकिस्तानियों को बेलारूस भेजने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के ऐवान आज़ादी आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का 2.5 घंटे तक इजलास। इलामिया जारी। लाहौर हाई कोर्ट से सिर्फ एक जज का नाम पर इत्तफाक हुआ। जस्टिस अली बाकिर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात कर दिया गया। जस्टिस अली बाकिर नजफी का अक्सरियती वोट से फैसला हुआ। पीटीआई ने भी जस्टिस अली बाकिर की हिमायत की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदुखिल की मुखालिफत जुडिशल कमीशन की जस्टिस शुजात अली खान से मुतल्लिक रिमार्क्स हज़फ करने की मंजूरी। हाई कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस की जगह जुडिशल कमीशन के नए मेंबरान के तकर्रुर का फैसला। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात कर दिया गया। बलूचिस्तान से जस्टिस रिटायर्ड नजीर लांगू, इस्लामाबाद से जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी, पेशावर से जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। माइंस एंड मिनरल्स बिल बानी को एतमाद में लेने के बाद मंजूर करवाने का फैसला। पार्लिमानी जमातों से मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर पीटीआई की सियासी कमेटी का इजलास। इलामिया जारी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंजापुर ने बिल के तमाम नुकात पर वजाहत पेश की। बिल में सूबाई खुद मुख्तारी, हुकूक, मादनी वसाइल किसी विफाकी इदारे को मुंतकिल करने की शिक शामिल नहीं। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुस्बत तजावीज़ को खुशामदीद कहा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा तुर्किया। एयरपोर्ट पर अंतालिया के डेप्यूटी गवर्नर प्रोफेसर डॉक्टर साद सैयद ओगलू ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला की डिप्लोमेसी फोरम 2025 के तहत मुनक़िदा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने मेहमानों का खैर मकदम किया। वज़ीर आला मरियम नवाज तुर्किया की खातून अव्वल की दावत पर दौरा कर रही हैं। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ का मुकम्मल प्लान बनाया जा चुका। जुलाई या उससे पहले
बिजली बिल्स में मजीद कमी करने पर भी काम जारी है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि बजट तजावीज़ पर हुकूमत और निजी शोबा मिलकर काम कर रहे हैं। IMF की जानिब से दिए गए अहदाफ पूरे कर लिए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास पाकिस्तान में पायदार तरक्की के लिए समाजी असरात की माली मुआवनत का तवील मुद्दती हल तलाश करने पर गौर। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, कैनाल्स नहीं बनने देंगे। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पर कैनाल्स के खिलाफ एहतजाज किया। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कैनाल्स की मुखालिफत की। कल इरफान सिद्दीकी ने बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी में जो बातें की काबिल मज़म्मत हैं। इरफान सिद्दीकी सेनेटर हैं, उनको आइन पढ़ना चाहिए। सिंध से 991 गैर कानूनी अफराद को निकाला गया। रावलपिंडी कोर की एजाज़ात तकरीब करने की तकरीब। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी ऑफिसर्स और जवानों को फौजी एजाज़ात से नवाजा गया। ISPN के मुताबिक 2 JCOs और 15 जवानों को तमगाए बसालत दिया गया। 47 ऑफिसर्स को सितारा मिलिट्री इम्तियाज से नवाजा गया। 102 ऑफिसर्स को तमगा इम्तियाज मिलिट्री दिया गया, जबकि शहदा के एजाज़ात उनके लवाहिकीन ने वसूल किए। कोर कमांडर ने शहदा के खानदानों से मुलाकात की। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के ज़ेर एहतमाम बैसाखी मेले की तकरीबात। गुरुद्वारा पंजा साहब में यात्रियों की मजहबी रसूमात जारी। यात्रियों का 60 बसों पर मुश्तमिल पहला ग्रुप वाहगा बॉर्डर से हसन अब्दाल पहुंच गया। यात्रियों का दूसरा ग्रुप रात गए गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर पहुंचा। चिश्तियां के रवाही इलाके बस्ती लोधरा में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। मुल्जिमान ने मुश्तइल होकर खातून के घर को आग लगा दी। मुल्जिमान ने साइमा नामी खातून के घर में घुसकर खवातीन पर डंडों के साथ तशद्दुद किया। मुकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। DPO बहावल नगर का नोटिस, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी। अमरीका चीन तिजारती जंग में शिद्दत आ गई। ट्रंप काबीना ने चीन पर मजीद 20% टैरिफाइड टैक्स की शरह 145% हो गई। चीन ने अमरीका को आलमी इक़्तिसादी निज़ाम के लिए खतरा करार दे दिया। अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं चीन के साथ मुआहिदा करना पसंद करूंगा, अगर मुआहिदा नहीं होता तो हम वही चले जाएंगे जहां थे। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर दरियाए हडसन में गिरकर तबाह हो गया। हादसे के नतीजे में 3 बच्चों समेत 6 अफराद हलाक। हेलीकॉप्टर में सवार फैमिली स्पेन से तफरीह के लिए अमरीका आई थी। हादसे के बाद लाशों को दरिया से निकाल लिया गया। मेयर न्यूयॉर्क के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। महकमा मौसमियात की आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क में गर्मी की लहर की पेशगोई। 13 अप्रैल से फिजा में हवा का दबाव ज्यादा मुल्क के बेशतर इलाकों पर असरअंदाज होगा, जबकि मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में रहेंगे। लाहौर में अला सुबह कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सबसे ज्यादा बारिश 6 मिलीमीटर एयरपोर्ट के इलाके में रिकॉर्ड की गई।